वेलकम अगेन बैक बेंचर्स। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारी शेड्यूलिंग टेक्निक है उसका नाम है राउंड रॉबिन। अब राउंड रॉबिन समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझिए, बहुत सिंपल सा। आप बताइए, जब आप छोटे थे बचपन में तो क्या आप पार्क जाया करते थे खेलने के लिए? है ना, पार्क जाते थे। अच्छा, पार्क में स्लाइड वाला झूला होता है कि नहीं होता है? एक ऐसे करके स्टेयर सीढ़ी बनी होती है, यहाँ पे बच्चे फिसल के जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? बताइए, देखा है आपने कि नहीं? है ना, ऐसा होता है ना। मान लीजिए कोई बच्चा आया, ये ए नाम का कोई बच्चा आया, ठीक है, और ये 2 बार स्लाइड करना चाहता है। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा उसे? इस पे झूले पे चढ़ा, स्लाइड करके निकला, एक काउंट हो गया। फिर दोबारा आया, फिर चढ़ा, फिर फिसल के निकला, स्लाइड करके निकला, तब 2 काउंट हो गए। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। अगर एक ही स्लाइड हो तो उसे रिपीट करना पड़ेगा ये प्रोसेस। और अगर 2 स्लाइड एक साथ लगी हुई, बैक टू बैक, एक ही सीक्वेंस में लगी हुई हो, तो क्या कर सकता है वो? यहां से स्लाइड करके निकलेगा, फिर इस पे चढ़ जाएगा और यहां से स्लाइड करके निकल जाएगा। है पॉसिबल, है कि नहीं है? आप समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लीजिए एक बच्चा और आ गया, एक बच्चा और आ गया, ठीक, ये 2 बार था, ये 4 बार झूलना चाहता है, ये 6 बार झूलना चाहता है ना? तो यहां होगा क्या? अगर ए 2 ही बार झूलना चाहता है तो उसे एक ही मौके में 2 बार झूलने का मौका मिलेगा। 2 बार स्लाइड करके निकल सकता है, स्लाइड नंबर 1 पे और स्लाइड नंबर 2 पे एक साथ। है ना, ये 2 बार एक ही बार स्लाइड करके निकल जाएगा दोनों झूले पे। बी वाला क्या है? इनिशियली 4 बार झूलना चाहता है, लेकिन उसे सिर्फ 2 मौके मिलेंगे, है ना, तो 2 काउंट तो वो स्लाइड कर ही सकता है ना, 1 और 2। एक बार जब ये स्लाइड करके निकलेगा तो इसका काउंट 1 2 कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना, और यहां से ये हट जाएगा और किसके पीछे लगना पड़ेगा इसे? सी के पीछे दोबारा लग जाएगा ये। ऐसा ही होगा। ए तो चला गया, ठीक, ए चला गया, ए खत्म। ठीक, बी स्लाइड करके निकला, 4 बार झूलना चाहता था, लेकिन 2 बार उसे मौके मिल सकते हैं झूलने के लिए, तो एक बार में 2 बार झूलेगा वो, ऐसे समझो। तो बी निकल गया। अब बी के पीछे अगला कौन था? सी। सी 6 बार झूलना चाहता है, तो सी भी यहां से एक बार में 2 बार स्लाइड करके निकलेगा, है ना। तो सी का काउंट 2 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 4। और सी किसके पीछे पहुंच जाएगा सर? बी के पीछे आ जाएगा कि नहीं? झूलने के बाद इसके पीछे लगना पड़ेगा कि नहीं इसे? तो ये यहां से गायब हो गया। ठीक, तो राउंड रॉबिन इसी तरीके से काम करता है ना। अगर आपको एनालॉजी समझ में आ रही हो थोड़ी थोड़ी, तो अब देखिएगा टेक्निकली ये कैसे काम करेगा। हमने यहाँ पे स्लाइड जो देखी, ये स्लाइड इस तरीके से जो बनी हुई थी, हम यहाँ पे इसे टाइम क्वांटम कह देते हैं, है ना। टाइम क्वांटम क्या है कि सीपीयू इनिशियली एक बार में कितनी यूनिट्स एग्जीक्यूट करने के लिए दे सकता है। मान लीजिए हमने 2 ले ली, तो टाइम क्वांटम 2 का मतलब क्या है कि 2 झूले एक साथ लगे हुए हैं। कोई भी प्रोसेस अगर आया तो एक बार में 2 काउंट झूल के निकल सकता है। ठीक, ऐसे समझिए इसे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। हमारे पास प्रोसेस दे रखे हैं 4, इनके अराइवल टाइम दे रखे हैं और इनके बर्स्ट टाइम दे रखे हैं, और टाइम क्वांटम हमने लिया है 2। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका वही है। आप पहले एक गैंट चार्ट बनाइए, क्लॉक बनाइए और रेडी क्यू बनाइए। ठीक, अब अराइवल टाइम 0 0 पे बताइए कोई प्रोसेस आया सिस्टम में कि नहीं? बताइए, सिस्टम में ए आ गया है सर, तो यहां पे आपने ए लिख लिया। ठीक, ए सबसे पहले आ गया। अब ए झूला कितनी बार झूलना चाहता है? 4 बार, लेकिन झूल कितना सकता है एक ही टर्म में? वो सर 2 बार। ठीक है, तो ए को आपने 0 पे एंटर कराया, ये एक बार में 2 यूनिट चल सकता है वो, तो 0 से 1 तक ए चला और फिर दोबारा ए चल गया। ठीक, इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा इसे, एक एक यूनिट करके ही चलाइए इसे। अगर 2 बार भी चल रहा है तो दोनों काउंट आप अलग अलग बनाइए। क्लॉक कितनी चल गई? 1 और 2। ठीक है, अब ए का काउंट क्योंकि वो 2 बार एग्जीक्यूट कर चुका है तो यहां से 2 कम हो जाएगा, है ना। और जब क्लॉक 2 तक चल चुकी है तो अराइवल टाइम भी आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या 1 पे और 2 पे कोई प्रोसेस एंटर हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है सर, बी हुआ है और सी हुआ है, इसी सीक्वेंस में हुए हैं ये। ठीक है, अब बताइए, जैसे अगर ये झूले लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, ए आया, ठीक है, और ए झूला झूल के निकल गया। 4 बार झूलना चाहता था तो 2 काउंट उसके कम हो गए, झूल के निकल गया। उसकी के बाद बी और सी भी आ गए। तो अब ए कहां आगे लगेगा? क्या बी के आगे लगेगा या सी के पीछे लगेगा? बताइए, ए जब झूला झूल के निकला तो उसके पीछे बी और सी आ चुके थे, तो अब ए अगला मौका कहां लाएगा? सी के बाद आके लगेगा। अगर उसे दोबारा झूलना है तो उसे सी के पीछे आके लगना पड़ेगा। ऐसा ही है,
तो अब बताइए नेक्स्ट टर्न किसे मिलेगा, बी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लाइन में झूला झूलने के लिए अगला कौन है, बी है कि नहीं है। तो ये आया बी। अब बी बताइए कितनी बार झूला झूलना चाहता है, 2 बार ही झूलना चाहता है ना। तो ये 1 बार और ये 2 बार। ठीक, क्लॉक चल गई 4 तक और बी 2 बार ही झूलना चाहता था, तो बी हो गया सर 0। बी को हमने यहां से मिटा दिया। ठीक, अब लाइन में ए और सी लगे हुए हैं, सी आगे है और ए उसके पीछे है, वेट कर रहा है अपने टर्न के लिए। अब जब क्लॉक साइकिल 4 पे पहुंची है तो क्या 3 पे हमें दिख रहा है कि डी भी प्रोसेस आ गया होगा सिस्टम में, है ना। तो रेडी क्यू में हमने डी भी लिख दिया। अब डी आया किसके पीछे होगा सर, ए के पीछे आके लगा होगा कि नहीं लगा होगा, है ना। अब बताइए नेक्स्ट लाइन में कौन है जो झूला झूल के निकलेगा, बताइए कौन है, सी है कि नहीं है, सी है कि नहीं है। तो हमने सी को मौका दिया, कितने, 2। सी झूलना कितनी बार चाहता है, 3 बार, है ना। लेकिन हम दे कितना सकते हैं उसे, सिर्फ 2 बार, क्योंकि 2 ही झूले तो हैं। ठीक, तो 1 बार सी को चलाया और सी को 1 बार और चला दिया। ठीक, यहां से सी को हटाइए और इसे अगला इसके पीछे लगा दीजिए, है ना। और सी की वैल्यू यहां से कितनी कम हो जाएगी, 1 बचेगी, 2 काउंट कम होगा। अब बताइए नेक्स्ट किसे मौका मिलेगा, अब अगला कौन है लाइन में, ए है सर। ए कितनी बार झूलना चाहता है, 2 बार। तो ये बनाया ए, ये बनाया फिर से ए, 7 और 8, यहां पे भी चला दीजिए इसे, 5 6 7 8। ए सर कंप्लीट हो गया, है ना। ए 2 ही बार झूलना चाहता तो ए 0 हो चुका है, ए खत्म और बी खत्म, ए और बी दोनों 0 0 हो चुके हैं। तो ए यहां से निकल गया सर, यहां बना लीजिए इसे। अब लाइन में खाली 2 लोग बचे हैं, एक सी और एक डी। अगला मौका किसका है, डी का। लाइन में ये लगा हुआ है डी आगे पहले। अब बताइए डी झूलना कितनी बार चाहता है, बताइए 1 बार। तो जब वो एक ही बार झूलना चाहता है और 2 झूले लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम उसे एक ही बार झुलाएंगे, यहाँ वो झूल के निकलेगा और चला जाएगा। ठीक, तो ये डी भी खत्म, डी खत्म। ठीक, लास्ट कौन सा बचा, सी बचा, सी था नेक्स्ट लाइन में। तो ये आया सी, कितनी बार झूलना चाहता है, सिर्फ 1 यूनिट, है ना। तो 1 बार झूला झुलाएंगे उसे और सर सी भी खत्म। यहां से ये हो गया सी एंड, और यहां से भी सी मिटा दीजिए, यहां से इसकी वैल्यू 0 कर दीजिए और डी 0 हो ही चुका था। ठीक, तो ऐसे हमें गैंट चार्ट बनाना है और राउंड रॉबिन में इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो सकता है टाइम क्वांटम 3 भी दे दे, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा, है ना। आप एक एक यूनिट लिख के ही चलाइए, अगर 2 भी है तो यहाँ पे 2 बार ऐसे लिखा। ठीक है, अब इसमें कंप्लीशन टाइम कैसे देखोगे, सेम वही तरीका। ए लास्ट कब आ रहा है, ए लास्ट 8 पे आ रहा है तो ये इसका कंप्लीशन टाइम हो गया। बी लास्ट कहाँ आ रहा है बताइए, बी यहीं आ रहा है लास्ट, तो ये इसका कंप्लीशन टाइम हो गया। सी आ रहा है 10 पे, ये लास्ट है ना। और डी है सर 9 पे। ठीक, चलिए ओके, थैंक यू। अच्छा बच्चों, एक चीज और देखिए आप, उसमें वो पूछ सकता है रिस्पॉन्स टाइम, है ना। रिस्पॉन्स टाइम की भी बात कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है कि आपके प्रोसेस को पहली बार सीपीयू कब मिला, है ना। आपके प्रोसेस को पहली बार सीपीयू कब मिला। तो जैसे हम सी की बात करते हैं, अब बताइए सी को पहली बार सीपीयू कब मिल रहा है, कब असाइन हो रहा है, 4 पे, है ना। और सी आया कब था, अराइव कब हुआ था, 2 पे। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, पहली बार कब मिला, 4 पे, और अराइव कब हुआ था, 2 पे। तो रिस्पॉन्स टाइम हो गया इसका 2 सेकेंड या 2 यूनिट्स। ठीक, अब ऐसे डी के लिए बताइए, डी को पहली बार सीपीयू कब मिला सर, 8 पे मिला, है ना, 8 पे। ये सी के लिए था, अब ये डी के लिए लिख रहे हैं, 8 पे पहली बार मिला। और डी आया कब तक सिस्टम में, 3 पे आया था कि नहीं। तो 8 - 3 5, तो ये डी के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रिस्पॉन्स टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए ओके, थैंक यू।